बच्चों के अंदर भगवान का रूप होता है, लेकिन सब लोग यह बात नहीं मानते हैं। कुछ लोग बच्चों को भी अपना हवस का शिकार बना बैठते हैं। ऐसा ही आज की इस घटना में हुआ है। एक 12 साल की नातिन को 5 रुपये देकर उसका नाना उसके साथ करता था रेप, और फिर क्या होता है, नातिन हो जाती है गर्भवती और उसने दिया एक बच्चे को जन्म। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पश्चिम बंगाल के मछली थाना इलाके की। मछली थाना इलाके में एक गांव के अंदर से दो माता पिता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बेटी की उम्र थी 12 साल, उसका पेट थोड़ा सा फूला हुआ था। वह डॉक्टर के पास आकर माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी के पेट में शायद कोई गैस बनी हुई है और इसके पेट में लगातार दर्द बनता है पिछले कई महीनों से। डॉक्टर उनसे कहता है कि हमें चेकअप करना पड़ेगा, तो वह उस लड़की को चेकअप करने के लिए अंदर ले जाते हैं। और चेकअप करने के बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हैं तो उस लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बेटी 9 महीने की गर्भवती है और अब बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि बच्चा पैदा होने वाला है। यह बात जैसे ही वह माँ बाप सुनते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से जो माँ होती है गस खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। पिता फिर भी परिस्थिति को संभालता है और फिर डॉक्टरों से पूछता है, डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे? डॉक्टर साहब उल्टा उसी को धमका देते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आखिर हुआ कैसे। उसके बाद डॉक्टर पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है और उस लड़की का बयान लेने लगती है। उधर उसकी माँ को भी होश में लाया जाता है पानी छिड़क के। उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होकर उस लड़की से पूछते हैं प्यार से कि बेटी यह किसका बच्चा है। वह लड़की नहीं समझ पाती है तो उससे पूछा जाता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत की, किसी ने तुम्हारे कपड़े उतारे? तो वह लड़की बता देती है कि हाँ, मेरे नाना के छोटे भाई ने, जो कि दूसरा नाना है, उसने मेरे लगातार कपड़े उतारे थे कई दिनों तक। दोस्तों, उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन में आ जाती है और फिर उसके नाना के घर पर छापा लगाया जाता है। लेकिन उसके नाना को पता चल चुका था, इसलिए वह नाना वहाँ से फरार था। 1-2 दिन के अंदर उसके नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद सारी सच्चाई जानी जाती है कि आखिर मामला क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि जो वह लड़की होती है जिसका बदला हुआ नाम नीसू है, जिसकी उम्र 12 साल है, वह माता पिता के साथ और अपने 2 भाई बहनों के साथ आराम से अपने घर में रहा करती है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है। उसके माता पिता मजदूरी किया करते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, नीसू के गाँव में उनके माता पिता का काम हट जाता है। उसके बाद उसके माता पिता नीसू के ननिहाल जाते हैं काम की तलाश में और वहीं पर अपने 3 बच्चों को ले जाते हैं। वहाँ नीसू की मम्मी को काम मिल जाता है, उसके पापा को भी काम मिल जाता है। तो दिन में वह काम पर चले जाया करते हैं और घर में अकेली नीसू और उसके 2 भाई बहन, और घर में नाना का जो दूसरा भाई होता है, छोटा भाई, वह रहा करता है, जो कि रिश्ते में नीसू का नाना लगा करता है। अब दोस्तों, क्या होता है, नीसू का जो नाना होता है बच्चों को अकेला देखकर नीसू को अपने पास बिठाता है और उसके कपड़ों को उतारने लगता है, उसको सहलाने लगता है। तभी नीसू ये कहती है कि नाना जी क्या कर रहे हो? तो नीसू को उसका नाना 5 रुपये देता है और कहता है कि जो मैं करता हूँ वो मुझे करने दो और यह बात तुम किसी से मत कहना, मैं तुम्हें रोज़ 5 रुपये दिया करूँगा। नीसू चुप हो जाती है क्योंकि वह बच्ची थी। अब उसका छोटा नाना उसके कपड़े उतारता है, उसके साथ गंदी हरकत करता है। इसी तरह से 1 महीने तक वह नाना उसके साथ गंदी हरकत करता रहता है और उससे गंदी हरकत करने के बाद 5 रुपये नीसू को दे दिया करता है। नीसू खुश हो जाया करती है, वह बच्ची थी, अब इन बातों को नहीं समझ रही थी। दोस्तों, उसके बाद नीसू के पेट में बच्चा ठहर जाता है और फिर माँ बाप समझते हैं कि इसके पेट में गैस भरी हुई है और फिर नीसू को दर्द भी होता है। नीसू दर्द के लिए बताती है माँ बाप को, तो माँ बाप यही कहते हैं कि इसके पेट में गैस भरी हुई है, इसीलिए इसका पेट फूल रहा है और इसी से इसको दर्द बनता है। माता पिता को ये पता नहीं था कि इसके साथ बहुत बुरी दुर्घटना हो चुकी है घर के अंदर ही। दोस्तों, पुलिस जब यह मामला जानती है तो नीसू के छोटे नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भी आजकल हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं। बच्चों के अंदर कहा जाता है भगवान का स्वरूप होता है। बच्चा किसी दुश्मन का भी हो, वह बच्चा बच्चा ही रहता है, उसके अंदर भगवान का स्वरूप होता है। दुश्मन के बच्चे से भी प्यार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो खुद का नाना था, उसने अपनी ही नातिन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया
और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी नातिन पर बच्चा हो जाता है और उसके घर वाले उसके बच्चे को किसी को गोद देने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उसकी ज़िंदगी को आगे चलाया जाएगा। दोस्तों, उस बच्ची पर क्या गुजरेगी जब वह बड़ी होगी, उसको इस सच्चाई का अच्छी तरह से पता चलेगा, उसको इन चीज़ों का पता चलेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। कई बार रिश्तों के अंदर भी भेड़िए छुप कर बैठे रहते हैं, उनसे हमें अपने बच्चों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर बार बार यही कहता हूँ कि एक तो ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा ना किया जाए, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके अपने बच्चों को उसके हवाले भी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों का देखभाल, बच्चों की सुरक्षा खुद को करनी चाहिए, उनका जिम्मा खुद को उठाना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। यह दुनिया है, यह कलयुग चला हुआ है, न जाने कब कौन कैसा कृत्य कर बैठे, किसी का कोई पता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।